अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। आप इसे छोले भटूरे कहें या चने भटूरे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पौना कप सूजी ली है। आप ये मत समझिएगा कि ये 1.5 कप है। मैंने छोटा कप लिया है, हाफ़ कप जो होता है। पहले एक दफ़ा मैंने भर के डाला, उसके बाद आधा शामिल किया तो पौना कप हो गया। 3/4 कप ऑफ सेमोलिना, उसके अंदर मैंने पानी डाला। पानी आपने इतना शामिल करना है कि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए। इसके बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 5 कप। उसमें मैंने चीनी शामिल की है 3 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च जो है 1/2 टीस्पून, और मेथी, सूखी मेथी जिसे कसूरी मेथी कहते हैं, वो शामिल की है 1/4 टीस्पून। साथ मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया 1/2 टीस्पून और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसमें अपनी भीगी हुई सूजी शामिल की। और साथ यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून योगर्ट के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसकी बहुत ही सॉफ्ट सी डो गूंद लूँगी। पानी इसमें बहुत कम जाएगा, थोड़ी हार्ड ही डो बनाइए पहले, क्योंकि ये जैसे जैसे गूंदते जाएंगे सूजी जो है वो नरम होती जाएगी और इसको अच्छी तरह से मसलें सूजी को, तभी आपके भटूरे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। बहुत देर लगा के तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको मसला, बहुत अच्छी तरह से काउंटर पे रखिए और इसको हथेली की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको मसल के बहुत सॉफ्ट एक डो जो है हमारी तैयार हो जाएगी। पानी आपने कम ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो वो फिर जैसे हम इसको रेस्ट देंगे ये और ज़्यादा नरम हो जाएगी। इसको ऑयल लगाएं और इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। आधा घंटा भी छोड़ें तो काफ़ी होगा। थोड़ी देर इसको रेस्ट दें, उतनी देर हम अपने चने तैयार कर लेते हैं। सारी रात भीगे हुए चने, सफ़ेद चने, वो मैंने लिए 2 कप। उसके बाद मैंने उसको उबाल लिया, नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाला, उसको प्रेशर में अच्छी तरह से गला लिया। यहाँ मैंने साथ ही एक आलू काट के शामिल कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जात, जिनमें है लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 2 अदद, साबुत जो कश्मीरी मिर्च होती है वो मैंने इस्तेमाल की है 2 अदद, कलौंजी 1/4 टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, बादियाँ फूल 1 अदद, कुटी मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी 1/4 टीस्पून, जायफल और जावित्री थोड़ी थोड़ी सी मैंने शामिल की, लौंग 2 अदद जाएंगे, तेज़पात 1 अदद जाएगा। इन सब मसाला जात को मैंने इसमें शामिल करके मिक्स कर लिया। चाट मसाला की जगह पे आप खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो चाट मसाला डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है खट्टा सा। अब ये सब चीज़ें शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डालें और फिर साथ ही मैंने इसको ढक्कन दे दिया, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आपस में सारे मसाला जात का चने जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब जब मैंने इसको खोला, इसके अंदर मैंने मक्खन डाला 1 चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच, और साथ ही 1 अदद हरी मिर्च डाली। नमक मैंने चने बॉईल करते हुए शामिल किया था, तो आप देख लें, अगर ज़रूरत हो तो और डाल लें। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक और डाला है। अब हम अपने भटूरों को शेप दे देंगे। मैंने इसको ऑयल लगा के पेड़े बनाए। मैंने बेलने पे भी ऑयल लगा लिया और नीचे सरफेस पे भी ऑयल लगा लिया अपने काउंटर पे, ताकि हमारे भटूरे जब हम बेलें तो चिपके नहीं।
इनको शेप दे दें, थोड़ा पतला ही बेलें। उसके बाद इसको डीप फ्राई करें, दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करें, थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए। अगर आप बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही फूले हुए भटूरे आपके बनेंगे। इसको फिर आप प्याज के साथ और अचार के साथ गरम गरम सर्व करें। आप इसे किसी नाश्ते की दावत पे या फिर ईद के मौका पर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जो भी खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये भटूरे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।